सर ये देता क्यों नहीं चुनाव आयोग जवाब भाई कि 76 लाख वोट ये कैसे बढ़ गए वोटर टर्नआउट 8% का? सीसीटीवी फुटेज जो रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई, क्यों ये कानून बदल दिया सरकार ने महाराष्ट्र चुनाव के तुरंत बाद? देखिए, जब कानून था नहीं तो कानून बदलने की बात नहीं, कानून तो बनाया गया मेरे ख्याल से, जिसकी अपेक्षा थी वो बनाया गया। अब उसको लेकर सवाल उठ सकते हैं कि उसमें नहीं, दूसरे वाला कानून जिसमें सीसीटीवी फुटेज बाकायदा पब्लिक डोमेन में रखी जा सकती थी, उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब जो सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है विपक्ष कि 5 बजे के बाद के दे दो, कितने लंबी लाइंस थी और कितने वोटर्स थे कि 72 लाख आज मैंने जोड़ा कि 12,000 बूथ्स पर अगर 600 लोगों ने मतदान किया 5 बजे के बाद तो टोटल आंकड़ा आता है 72 लाख का। ये सीसीटीवी फुटेज रेस्ट्रिक्ट कर दिया नया कानून बना के। अब इसके लिए तो मुझे लगता है कि अदालत के दरवाजे खुले होंगे विपक्ष के पास और उसके पास जाना चाहिए। और इसमें मुझे कोई देने में कम से कम व्यक्तिगत तौर पे मुझे लगता है कि अगर ट्रांसपेरेंसी की बात है और अगर वहां पर वीडियोग्राफी हुई है तो उसको देने में मुझे तो कोई आपत्ति नजर नहीं आती। कम से कम मुझे लगता है कि वो दिया ही जाना चाहिए, उसमें कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती। लेकिन उसके लिए क्या लॉजिक दिया, क्या दिया गया, ये तो सुनकर देखकर ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी कुछ बातें हुई हैं, जैसे अभी आपने बताया कि 5,000 वोटों से ज्यादा जीत और हार की बात अगर आप करें तो महाराष्ट्र में भी हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं और महाराष्ट्र को लेकर ही राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा बातें की हैं। तो मुझे लगता है कि 132 सीट जीतने के बाद अगर आप आंकड़े निकालेंगे तो 9 सीटें 5,000 वोटों के अंतर से कम में जीती भारतीय जनता पार्टी ने और 38 सीटें कांग्रेस से शायद 38 सीटें जीती हैं। उसने कितनी सीटें जीती हैं 5,000 के कम के अंतर से? 10 सीटें। मतलब महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो 10 सीटें। तो अब ये 5,000 के वोटों के अंतर से कम अंतर से जो सीटें जीती गई हैं तो ये आंकड़ा फिर बिल्कुल मतलब अलग तरीके से कंट्रास्ट आता है। और कुछ आंकड़े ऐसे आते हैं कि अगर टॉप 13 लोग की लिस्ट अगर आप देखना शुरू करें कि जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं तो उसमें सारे अगर आप देखेंगे तो महायुति के हैं, महाविकास अघाड़ी के हैं ही नहीं। उसमें 6 से 7 अकेले भारतीय जनता पार्टी के। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ था। एक तर्क ये उठाया जा रहा है कि कैसे लोकसभा चुनाव में इतना मत प्रतिशत था और इतना वहां पर पहुंच गया विधानसभा में। तो हम दिल्ली में जहां पर बैठे हुए हैं मुझे लगता है फिर उसका भी हमें आंकड़ा देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो ये चीजें होती हैं, मतलब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में कई बार बहुत सा अंतर होता है। और मैं तो सर ये अगर जिस मतदाता सूची पर विधानसभा के चुनाव हो गए यानी कि वो जेन्युइन मतदाता सूची है बकौल चुनाव आयोग, अगर जेन्युइन मतदाता सूची है जिस पर चुनाव करा लिए गए, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके पब्लिक डोमेन में रखनी है, उस सूची के लिए बार बार ये टाइम बढ़ाता जा रहा है चुनाव आयोग, रखता क्यों नहीं सामने? रख दे कॉपी पेस्ट करके। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर ये कर देता तो शायद कुछ सवालों के जवाब मिल जाते। लेकिन जिन सवालों के जवाब दिए गए प्रश्न है उन पर क्या हुआ है? क्योंकि बार बार एक बात कही जा रही है कि 5 बजे तक इतना मत प्रतिशत था, तो 5 बजे तक मतदान होता है या 6 बजे तक मतदान होता है? और जो 6 बजे तक लगे हुए हैं लाइन में उनको क्या हटा दिया जाता है क्या? जब बहुत वोटिंग परसेंटेज होता है तो वोट डालते हैं। तो मुझे लगता है कि बार बार किसी चीज को जिस तरीके से कहा जाता है वो एक अलग बात हो जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अभी सतीश जी ने अच्छी बात कही कि सीजर स्वाइप का जो उन्होंने उदाहरण दिया ये बिल्कुल किया जाना चाहिए। अगर इस तरीके कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो उसका निदान किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस समय मतदान हो चुका, मतदान के बाद काउंटिंग भी हो चुकी, काउंटिंग के बाद कितने लोगों ने वहां पर उस समय अपनी आपत्ति दर्ज कराई? पहले चरण में 58-59 और उसके बाद जब सेकंड चरण में जाना है जिला निर्वाचन मतलब स्टेट निर्वाचन अधिकारी के पास, राज्य निर्वाचन अधिकारी के पास तो सिर्फ 1। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से आर्टिकल अभी एक बात कही जा रही है। नहीं है क्या भाई? महाराष्ट्र के इतर हमने चंडीगढ़ में भी तो देखा 36 वोटों की काउंटिंग होनी थी ना। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह कैमरे के सामने डिफेस करता हुआ पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र की हत्या है। तो 38 वोट जहां गिने जाने, 38 या 36, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, तो 38 वोट जहां गिने जाने वहां अगर इतनी धांधली हो सकती है तो जहां वोट गिने जाने हो करोड़ों में वहां धांधली नहीं हो सकती? सवाल तो उठेगा। नहीं, दरअसल मुझे नहीं, सवाल बिल्कुल उठे। देखिए सवालों का जवाब सबसे पहले ये है कि क्या वोट जो है वो ईवीएम से थे और जो उसने साइन करके जो हटाए थे मसीह ने वो ईवीएम से निकले हुए वोट थे? तो देखो एक बात तो देखनी पड़ेगी। अभी बड़ी अच्छी बात उठी कि अब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। कितने जोड़े गए, कितने घटाए गए,
कितनी काउंटिंग हुई, इस पे सवाल उठाया जा रहा है। बार बार गोल शिफ्ट जो चेंज किया जा रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं उसका निदान करें। नहीं दे रहा है क्या चुनाव आयोग? मेरे एक पास आर्टिकल सर, लिख एक के सेकंड। ये अपेक्षा की जाए अगर सर 7 जनवरी 2025 को कहा था चुनाव आयोग ने कि हमारी प्राथमिकता है पारदर्शिता। 6 महीने बीत गए, ये क्या छिपाने की कोशिश है? ये सवाल तो उठेगा। एक बार रिपीट करेंगे गरिमा जी? बार बार सर, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है आपकी मैं वॉइस में। पहले तो ये आवाज आपकी दुरुस्त कराती हूँ। पीसीआर राजकिशोर जी की आवाज जरा दुरुस्त कीजिए। सर मैं ये कह रही हूँ, राजीव कुमार ने अपने कार्यकाल में जब सवाल उठे महाराष्ट्र चुनाव के बाद, तो 7 जनवरी 2025 में, इसी साल के शुरुआत में ही जवाब दिया, सवालों का जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है, पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। और वही पारदर्शिता सबसे ज्यादा अंडर द डॉक है। कहां गए जवाब? ये मुझसे पूछा है आपने गरिमा जी? राजकिशोर जी। जी हाँ, नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना इस बात को कि राजीव कुमार ने जो कहा, ये राजीव कुमार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं कि जो सवालों के जवाब, क्योंकि जो चीजें दी गई, बार बार एक बात कही जा रही कि इतने प्रतिशत मतदान बढ़ गया, लेकिन इतने प्रतिशत मतदान बढ़ गया, जब बार बार ये कहा जा रहा, तो वो 5 बजे तक का मत प्रतिशत था या 6 बजे तक का, इसको देखना पड़ेगा। और 6 बजे तक जो लोग लाइन में लगे होते हैं, तो बार बार तो 11:30 बजे तक, सर अगर 6 बजे तक का भी था, आशुतोष जी ने यही बात कही, भाई डिजिटलाइजेशन है ना, डिजिटल वर्ल्ड है, 11:30 तक डेटा आ जाना चाहिए था। डेटा करेक्ट हुआ 2.5 दिन तक, काउंटिंग के दिन तक, यानी 23 नवंबर तक डेटा काउंट हुआ। जा रहे हैं, क्या हो रहा है? अच्छा मैं इसे दुरुस्त कराती हूँ सर। सज्जन,